हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है हेल्थ अपडेट प्लस ट्यूबरक्लोसिस Q&A। आप लोग मुझसे बोल रहे थे हेल्थ अपडेट वीडियो बनाने के लिए, बट मेरे ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद में इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं मेरे हेल्थ में कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ। तो इसी वीडियो में पहले मैं अपना हेल्थ अपडेट छोटा सा शेयर करूँगी और उसके बाद जो है टीबी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको आंसर करेंगे। एंड इफ़ यू न्यू हियर, मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ टीबी रिलेटेड वीडियोस। एंड मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेन एंड स्पाइन टीबी सर्वाइवर एंड आई शेयर वीडियोस ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। सो इफ यू न्यू हियर, प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले हेल्थ अपडेट की बात करें तो मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म होकर 4 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है और 4 मंथ्स में क्या क्या चेंजेस आया है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो है, जब मैं टैबलेट्स लेती थी तो मेडिसिन लेने के बाद जो है मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन होता था, नौजिया रहता था। सुबह में अगर मैं 11 बजे मेडिसिन ले रही हूँ तो 2-3 बजे तक मुझे नौजिया रहता था, वॉमिटिंग सेंसेशन रहता था, जिसकी वजह से मैं लंच अच्छे से नहीं खा पाती थी। लंच में 1-2 चम्मच मुंह में राइस दाल लेती थी तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन होता था। तो वो मेरा अभी कम्प्लीटली चला गया है। जब आपके पास मेडिसिन लेने का प्रेशर नहीं होता है तो बहुत हल्का फील होता है और आप खाना अच्छे से खा पाते हो। तो पहले से मैं खाना बहुत अच्छे से खा पा रही हूँ, ये बहुत अच्छा चेंज आया है। और बाकी जो है, मेरा जो बैक पेन हेडेक रहता था वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट के टाइम ही मेरा थोड़ा थोड़ा कम तो हो गया था, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। मुझे ओकेजनली हेडेक होता है और कभी कभी मुझे बैक पेन होता है, स्पेशली जब मैं ज़्यादातर बैठती हूँ। मैंने जॉब ज्वाइन किया हुआ है तो जब मैं अपने काम करने के लिए 7-8 घंटे लैपटॉप के आगे बैठती हूँ तो मुझे थोड़ा सा बैक पेन होता है। 2-3 घंटे बाद में मेरे को बैक पेन होता है और कभी कभी मुझे बैक पेन की वजह से लीव भी लेना पड़ता है। तो यस, बैक पेन मुझे ओकेजनली होता है। बैक पेन तब होता है जब मैं ज़्यादा एक जगह पे बैठती हूँ। अगर मैं रेस्ट करती हूँ तो बैक पेन नहीं होता है, अगर मैं बैठ के काम करती हूँ तो बैक पेन होता है। और उसके बाद जो मेरा लेग का पेन था, मैंने 1-1.5 साल से ही मैं बोल रही हूँ वीडियोज़ में कि मुझे लेग का बहुत प्रॉब्लम है। मैंने लेग पेन के ऊपर अलग से वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं। तो मेरा लेग पेन टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में जैसा था अभी भी वैसा ही है, सेम टू सेम प्रॉब्लम है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है लेग पेन में। तो इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, बस एक ही चेंज आया है कि मेडिसिन खाने का जो प्रेशर था वो नहीं है। बाकी मेडिसिन खाने के बाद जो मुझे नौजिया होता था, वॉमिटिंग होता था, वो नहीं है। और पेन जो बैक का और हेड का था वो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा टाइम तक एक जगह पे बैठ के काम करती हूँ तो मुझे बैक पेन होता है। तो अभी के लिए हेल्थ का यही अपडेट है। जब 6 मंथ्स होगा तो मैं पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी, लंग्स के डॉक्टर के पास जाऊंगी अपना चेकअप कराने के लिए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाऊंगी और 2-3 महीने में मेरा प्लान है ऑर्थोपेडिक के पास भी जाने का, क्योंकि मेरा लेग का पेन ठीक नहीं होता है तो मुझे फिर से दिखा के सारे टेस्ट कराना पड़ेगा। और मेरा जो है, मेरे बोन्स का प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसके लिए मुझे इंजेक्शन भी 6 महीने का लेना है, तो उसका भी मैं बाद में अपडेट दूंगी। अब हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ब्रेन टीबी मुझे 2 साल हो गए हैं दवाई खाते हुए, कितने दिन दवाई और खानी है। तो गाइज़, आप लोगों से बहुत सारे मुझे कमेंट्स में आते हैं जो टीबी को, ट्यूबरक्लोसिस को गलत तरीके से टीबी लिखते हैं। तो मैं अच्छे वे में आप लोगों से बोल रही हूँ कि ये टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस। और मुझे लगता है कि अगर आप 1-2 साल से इस बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको बीमारी का नाम अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आप कहीं पे दूसरे हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, तो आप अच्छे से बोल सको कि टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है। तो इस चीज़ को आप पॉजिटिवली लीजिए और जितना हो सके आप लोग टीबी लिखने की कोशिश करिए। और जो क्वेश्चन है वो है, ब्रेन टीबी 2 साल हो गए हैं दवाई खाते हुए, कितने दिन और दवाई खानी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। ब्रेन टीबी का ट्रीटमेंट किसी का 18 मंथ्स में ख़त्म होता है, किसी का 2 साल में, और मैंने 3 साल ट्रीटमेंट लिया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4 साल तक भी ट्रीटमेंट लिया है। तो आप जब नेक्स्ट टाइम आप MRI करें तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि मेरा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और मुझे कितना दवाई खाना पड़ेगा, तो वो MRI की रिपोर्ट देख के आपको बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो दी, हाउ आर यू, आई एम स्पाइन टीबी पेशेंट। मेरे ट्रीटमेंट को 10 मंथ हो गए हैं, अभी भी कैथेटर लगा हुआ है, लेग में टाइटनेस बहुत हो रही है, कैथेटर कब तक हटेगा। तो अगर आप यूरोलॉजिस्ट को नहीं दिखा रहे हैं तो आप यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। मैंने भी 8 मंथ्स तक कैथेटर यूज़ किया था और आपका कैसा केस है वो मुझे नहीं पता। मेरा जो कैथेटर नहीं निकालने का यही रीज़न था कि मुझे यूरिन पास नहीं होता था, और 8 महीने कैथेटर यूज़ करने के बाद इतने सारे एंटीबायोटिक्स
लिए यूरिन इन्फेक्शन के लिए, तब तक मेरा यूरिन पास नहीं हुआ। तो हमने जो है सेल्फ कैथेटराइजेशन किया था, जिसमें जो है कैथेटर आपको जब भी आपको यूरिन वॉशरूम जाने का फील होता है तब आपको खुद से कैथेटर यूज़ करना होता है, फिर उसको वॉश करके रखना होता है, फिर नेक्स्ट टाइम आपको यूज़ करना होता है। तो आपका क्या केस है, आपका क्यों कैथेटर नहीं निकल रहा है, ये आपके यूरोलॉजिस्ट ही बेटर बता पाएंगे और आप उनको एक बार सेल्फ कैथेटराइजेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन में सेल्फ कैथेटराइजेशन कर सकते हैं तो आप उनसे सलाह लेके ये भी कर सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, मैम मेरी टीबी की दवाई 6 महीने हो गए फिर भी कफ नहीं बंद हो रहा है, प्लीज़ कुछ बताओ। तो अगर आपको टीबी है, लंग्स में टीबी है, तो आपको कफ होता है। पहले जब आपको बहुत ज़्यादा कफ होता है, लेकिन जैसे आपका ट्रीटमेंट चलता है तो कफ थोड़ा कम होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कफ रहता है। अगर आपका थोड़ा थोड़ा कफ है तो टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में रहता है, लेकिन अगर आपको पहले जब टीबी डायग्नोज हुआ था उतना ही कफ अभी तक होता है, कंटिन्यूस कफ होता है, तो आपको अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को बताना चाहिए। और अगर आपको कफ़ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको और आपकी फैमिली को प्रिकॉशन लेने की भी बहुत ज़रूरत है। जब भी आपको कफ़ फील होता है तो आप थोड़ा ऐसी जगह में कफ़ करिए जहाँ पे लोग ना हो, आप फेस को कवर करके कफ़ करिए, और कंटिन्यूसली अगर आपको कफ़ होता है तो आप मास्क लगा के भी बैठ सकते हैं लोगों के साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे पहले, आप जॉइंट पेन के लिए पेन किलर खाती थी, आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, अभी आपको आराम है या नहीं, 1 साल तक कैसे टॉलरेट किया पेन। सबसे पहले, आप जॉइंट पेन के लिए पेन किलर खाती थी? नहीं, मुझे अभी भी जॉइंट पेन होता है, मुझे एवरीडे लेग में पेन होता है, बट मैं पेन किलर नहीं लेती हूँ। मैंने पेन किलर लिया होगा 1-1.5 साल पहले, जब मुझे पहली बार डॉक्टर ने पेन किलर दिया था। कुछ टाइम के लिए मैंने 2-3 दिन लिया, उसके बाद मुझे भी पता चल गया कि ये जॉइंट पेन लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए पेन किलर नहीं ले सकते, तो मैंने पेन किलर नहीं लिया है। कभी कभी हेडेक होता है तो उसके लिए जो डॉक्टर ने पेन मेडिसिन दिया है वो मैं लेती हूँ, बाकी जॉइंट पेन के लिए पेन किलर नहीं लिया है। अगर आपको डॉक्टर ने पेन मेडिसिन पेन किलर दिया है आपके जॉइंट पेन के लिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं सबसे यही सजेस्ट करती हूँ कि आप पेन किलर ज़्यादातर मेडिकल स्टोर से लाके मत लीजिए। अगर कभी कभी लेते हैं तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा आप जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ओवर यूज़ मत करिए पेन किलर का। उसके बाद आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। येस, मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होके 3 मंथ्स हो गए। अभी आपको आराम है या नहीं, इसका जवाब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो आप वो पार्ट देख लीजिए। 1 साल तक कैसे टॉलरेट किया पेन। एक्चुअली 1 साल नहीं, मैं 3 साल 3 महीने ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स से पेन टॉलरेट कर रही हूँ, क्योंकि जब मुझे ब्रेन टीबी डायग्नोस हुआ था, जब मैं कोमा से निकली थी, तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मेरे हेड मतलब 6 महीने तो कंटिन्यूसली हेडेक होता था। उसके बाद स्पाइन में पेन अभी भी कभी कभी पेन होता है, और लेग पेन भी मेरा स्टार्टिंग से ही था, लेकिन उस टाइम लेग पेन ज़्यादा नहीं था। अभी रिसेंटली 1.5 साल से मेरा लेग पेन जॉइंट पेन ज़्यादा हुआ है, तो मुझे कंटिन्यूसली पेन होते हुए 3.5 ईयर्स हो गया है। पहले पहले बहुत ज़्यादा पेन होता था, तब मैं पेन मेडिसिन मैंने कुछ टाइम लिया है जो मुझे मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि अब जो है 2-3 साल तक पेन रहेगा, तो मैं कब तक पेन मेडिसिन लूँगी। फिर मैंने पेन मेडिसिन लेना छोड़ दिया। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको अगर ज़्यादा दर्द होता है तो फिर आपको दर्द की आदत हो जाती है कि अभी तो ये डेली पेन हो रहा है, डेली का रूटीन हो गया है मेरा। अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ वीडियो में, रात के टाइम में मैं ये वीडियो कर रही हूँ, तो अभी भी मुझे लेग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लेकिन अब ये फील नहीं होता है ज़्यादातर। तो मुझे लगता है कि 3-3.5 सालों में मुझे पेन की इतनी आदत हो गई है कि अब मेरा ध्यान नहीं जाता है पेन पे। उसके बाद का क्वेश्चन है, दीदी मेरा 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, आफ्टर ट्रीटमेंट भी स्टमक प्रॉब्लम हो रहा है, ये मेडिसिन की वजह से हो रहा है क्या दी? तो ये श्योरली नहीं बोल सकते कि मेडिसिन की वजह से हो रहा है, क्योंकि स्टमक में प्रॉब्लम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको स्टमक पेन गैस्ट्रिक की वजह से होता है, आपके लिवर में प्रॉब्लम होता है तब भी होता है, अपेंडिक्स, स्टोन, सब बहुत सारे रीजन होते हैं आपके स्टमक में पेन होने का। तो अगर आपको स्टमक में पेन होता है तो आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए, वही बता पाएंगे कि आपको क्यों हो रहा है पेन। लास्ट क्वेश्चन है, ये पेन कब कंप्लीटली ख़त्म भी होगा? ओके, ये
पेन कभी कम्प्लीटली ख़त्म भी होगा। इवन आई एम टेकिंग स्पाइन टीबी ट्रीटमेंट सिंस 1.5 ईयर्स, स्टिल बैक पेन है। कभी मैं नॉर्मल लाइफ वापस आ पाऊँगी पहले के जैसे? इट इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर एवरी टीबी पेशेंट। बीइंग अ टीबी सर्वाइवर, मैं भी कभी कभी ये सोचती हूँ, बिकॉज आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर 3 ईयर्स मुझे अभी भी बैक पेन होता है ओकेजनली। जब मैं ज़्यादा टाइम बैठती हूँ, अगर मैं 3-4 घंटे बैठ के लैपटॉप में काम करती हूँ तो मुझे भी पेन होता है। अगर मैं घर का ज़्यादा काम करती हूँ तो मुझे भी पेन होता है। तो मैं नहीं बता सकती कि ये पेन कब तक जाएगा कम्प्लीटली, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पेशेंट। तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, बट होपफुल रहो। और अभी क्या कर सकते हैं, हो गया और मेडिसिन चल रही है, हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो अभी हम जो है होपफुल रह सकते हैं कि थोड़े टाइम बाद ये पेन चला जाए। तो मेरा जैसे पहले पेन होता था जब 1.5 साल 2 साल ट्रीटमेंट चल रहा था, उस टाइम का पेन और अभी का पेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उस टाइम तो इतना ज़्यादा पेन होता था कि कभी कभी बेड से दिन भर उठने में मुश्किल हो जाता था, लेकिन मैं अपनी बॉडी को बहुत पुश करती थी, उठ के वीडियोस बनाती थी, व्लॉग्स बनाती थी। अभी का जो पेन है वो थोड़ा कम है और ओकेजनल है। तो पेन कम होता है, लेकिन धीरे धीरे कम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। वीडियो एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना फीडबैक चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मेरा ये सवाल है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि मेरा जो टीबी का ऊपर वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जो भी न्यू पेशेंट्स हैं, जिनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आइडिया नहीं है, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इस चैनल पर मेंटल हेल्थ के बारे में भी बहुत बात करी हुई है, तो उन सब को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना, हेल्प करना, थोड़ा सा सपोर्ट करना है। तो अगर वो जो मेरा मकसद है अगर वो फुलफ़िल हो रहा है तो ही मैं आगे वीडियोस कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ और किसी को हेल्प नहीं हो रहा है तो वीडियो बनाने का कोई वो रीज़न नहीं बनता है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरे जो वीडियोज़ है वो आपको हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एक बात जो है, आप लोग मेरे कॉन्टेंट देखोगे तो पूरा टीबी के बेस्ड है। अब मैं अपना पर्सनल व्लॉग्स वगैरह भी शेयर नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ टीबी के ऊपर ही शेयर करती हूँ। और मेरे व्यूज़ देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, एक सेंसिबल इंसान को पता चल जाएगा कि ये चैनल जो है अर्निंग के लिए, व्यूज़ के लिए, प्रमोशंस के लिए नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर टीबी अवेयरनेस, एंड जितने भी टीबी पेशेंट्स की हम हेल्प कर पाए वो हेल्प करना चाहते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एट द एंड, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। जो भी टेस्ट, मेडिसिन कुछ मैंने बताया होगा वीडियो में, तो आप लोग उसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मत करिए। कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मत लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे 9000 सब्सक्राइबर्स हो गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए। जितने लोगों तक ये वीडियो जाएगी उतने ही लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।